नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन रोज करवाए जाते हैं। उसका सेट नंबर 19 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है। अगर दोस्तों बात कर लें तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का दोस्तों इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसको तो बोला जाता है। और तो ये जो होते हैं तो ये मांग और आपूर्ति के दबाव के अन्योन्य क्रिया से होती है, उत्पन्न होती है। तो इसका दोस्तों आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो ये सही है क्योंकि भारत में दोस्तों अधिकतर संख्या हम लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना। दोस्तों ये अभी भी हमारे देश में दोस्तों ये रोड पेड़ा सड़क बैंकिंग दोस्तों ये का पूरा ये सुविधा प्रधान है, पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं हुए, इस कारण से ये गलत होगा। तीसरा है उन्नत एवं पूर्णतः विकसित प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों हम लोग कभी भी उन्नत दोस्तों कोयला अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी हम लोग अन्य देश से आयात निर्यात करते रहते हैं, इस प्रकार से ये भी गलत होगा। तीसरा है चौथा दोस्तों राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता। दोस्तों ये भी दोस्तों ये गलत होगा। इस प्रकार से क्यों पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता। दोस्तों ये जो होते हैं तो ये 2, 3 और 4 इसमें नहीं पाए जाते। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों ये भारतीय आय में इसमें से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला है कर्मचारियों का वेतन, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात, तीसरा है भूमि का विक्रय, चौथा है एक फर्म का विक्रय। दोस्तों देखिएगा तो ये दोस्तों ये भूमि का विक्रय जो होते हैं इसमें ये शामिल नहीं होते दोस्तों, ये क्योंकि ये भूमि ये सबके प्राकृतिक भूमि होती है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। दोस्तों ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। दोस्तों ये जो होते हैं ये एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा दोस्तों ये होते हैं जीडीपी होते हैं। दोस्तों इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों दूसरा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। दोस्तों पहला दोस्तों विकल्प जो था योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, दोस्तों ये विकल्प सही है। और दोस्तों बात कर ली हुई योजना आयोग के दोस्तों इसकी जो है ये स्थापना ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन किया गया था। तो वही बात करते योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। दोस्तों ये गलत होगा, ये मोन्टेन सिंह अहुलवलिया। दोस्तों ये मोन्टेन सिंह अहुलवलिया थे, ये मोन्टेन सिंह अहुलवलिया थे। ये दूसरा गलत होगा, केवल पहला सही है। अब क्वेश्चन पर दोस्तों दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल इसमें से एक सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था। रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला नेता दोस्तों कौन था। दोस्तों ये जोसेफ स्टालिन था। दोस्तों ये तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर प्रतिदिन से नीचे प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा। दोस्तों ये 1.9 डॉलर दोस्तों ये नीचे की रखा है, तो आंसर इसका ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते दोस्तों ये बोलते हैं उपरोक्त में दोस्तों ये सभी हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी भी है, अल्पकालीन बेरोजगारी भी है और दीर्घकालीन बेरोजगारी भी, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो दोस्तों ये विरासत फौरों का विकास एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को दोस्तों ये बढ़ावा देना, तो ये इससे संबंधित, आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये जो है ये 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये इसकी मुख्यालय की बात करें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की, इसको दोस्तों ये इटली के रोम में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होने का कारण क्या है। दोस्तों ये मुद्रा के मूल्य में दोस्तों ये जो होते हैं कि ये मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता के से करके से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ति में वृद्धि करने के लिए मुद्रा बाजार में ब्रांडों की खरीद करता है। दूसरा है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण निवेश प्रोत्साहित होता है जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है।
तो इसको देखिएगा दोस्तों, तो ये दोनों को दोस्तों ये विकल्प सही हो जाएगा। इसका दोस्तों ये एक और दोनों, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन फट्टेबाज नहीं है? पहला दोस्तों ये दलाल, दूसरा है एफटेक, तीसरा है अत्याचारिया, चौथा है मंदरिया। तो ये जो है दोस्तों ये दलाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, बाद बाकी इसमें एफटेक, तेजरिया, ये मंदरिया इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों बात करें दोस्तों फट्टेबाज के, दोस्तों ये दोस्तों ये होते हैं जो मूल्य उतार चढ़ाव के मूल्य में दोस्तों ये फायदा का उठाता है। जब दोस्तों जो होते हैं जो मूल्य में उतार चढ़ाव के मूल्य का फायदा उठाना दोस्तों ये चाहता है, उसी को दोस्तों ये फट्टेबाज बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी प्राप्तियां जिनके बदले सरकार को भुगतान करना पड़े क्या कहलाती है? तो ये पूंजीगत ये प्राप्ति कहलाती है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कर के दो जोड़ों में कौन सी केवल केंद्र सरकार के लिए ही होती है? तो ये केवल सीमा शुल्क और निगम शुल्क दोस्तों ये होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में जीएसटी में उच्चतम प्रतिशत स्लैब दोस्तों कितना है? तो बात करें उच्चतम के दोस्तों ये 28% दोस्तों ये होते हैं। उच्चतम दोस्तों ये 28% होते हैं। और दोस्तों निम्न की बात करें, निम्न में दोस्तों ये 5%, 12%, 18% और 28% इसमें दोस्तों ये शामिल होते हैं जीएसटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भुगतान संशोधन के चालू सेवा का हिस्सा नहीं है? तो ये पहला है वस्तु का निर्यात और आयात, दूसरा है आयात प्राप्ति और भुगतान, तीसरा है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, चौथा है सेवा का निर्यात और आयात करना। तो ये तीसरा दोस्तों दिया गया है, तो पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान करना दोस्तों ये इसका हिस्सा नहीं है, बाद बाकी सभी इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पेरेटो सिद्धांत क्या है? तो बात करें पेरेटो सिद्धांत का, दोस्तों ये जो होते हैं ये ऐसे लोग जो समाज में दोस्तों ये दबे रहते हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में दोस्तों जो लाने का काम करता है उसी को भी पेरेटो सिद्धांत इसको बोला जाता है। दोस्तों ये सीधा फरपट कहना है, जो लोग समाज में दबे हुए हैं उसको मुख्य धारा में लाने का दोस्तों काम पेरेटो सिद्धांत के अनुसार ये किया जाता है। दोस्तों ये जो होते हैं कि ये किसी को नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारणों का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर की गणना की जाती है? पहला दोस्तों है मृत्यु जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है अंतः प्रवासन, चौथा है बाह्य प्रवासन। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोस्तों है ये जन्म और मृत्यु दोस्तों इसी के द्वारा ये गणना की जाती है। और पूछ रहा नीचे दिए प्रयोग का फिर उत्तर कीजिए, तो ये दोस्तों ये 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, दोस्तों ये किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ दोस्तों ये जारी किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये व्यापार चक्र दोस्तों ये समष्टि अर्थशास्त्र का ये व्यापार चक्र है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या है? तो ये केंद्र समस्या की दोस्तों बात की जा रही है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पहला है, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, दूसरा उत्पादन किस प्रकार का किया जाए, तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। दोस्तों ये सभी अर्थव्यवस्था के केंद्र की समस्या है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपयोगिता के लिए माप की इकाई के लिए यूटिल राष्ट्र का प्रयोग किया है? तो ये दोस्तों ये फिशर ने इसको किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांग का नियम तभी लागू होता जब दोस्तों पहला विकल्प उपभोक्ता की सूचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन न हो, दूसरा दोस्तों उपभोक्ताओं के आय में परिवर्तन ना हो, तीसरा है संबंधित वस्तु कीमत में परिवर्तन ना हो। तो ये सभी से दोस्तों इसमें कंडीशन उसमें उत्पन्न होते हैं, जिसमें दोस्तों ये मांग का नियम तभी इसमें जब लागू होता हुआ। अगला प्रश्न है, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मांग का इकाई लोग इसको कहा जाता है। तो आंसर तो इसी हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। इसमें से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स का है। पहला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों ये फिनलैंड दोस्तों ये बन चुका है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और दोस्तों वही बात करें नाटो का
तो NATO नाटो का दोस्तों इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसका गठन 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है मेंडल प्रेसिडेंट द, उसका दोस्तों दिया गया है द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ये फनीप ठाकुर लिखा गया। दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, ये फ्रॉम ट्रैवल हिंडरलैंडस टू रायसीना हिल, ये कस्तूरी लेकर क्या किया गया। तीसरा दोस्तों थ्रू द ब्रोकन ग्रास या एन ऑटोबायोग्राफी, ये TN सेशन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये सभी के भी सही है, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिवस दोस्तों और दूसरी तरफ थीम दिया गया है। पहला दिवस है दोस्तों ये 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, इसका तो थीम है कि हमारे ग्रह में निवेश, दोस्तों ये सही है। दूसरा है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दोस्तों इसका थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, दोस्तों ये भी सही है। तीसरा 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, दोस्तों इसका है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेंस, दोस्तों ये भी सही है। चौथा है कि 27 सितंबर ये विश्व पर्यटन दिवस, इसका थीम है दोस्तों ये पर्यटन पर पुनर्विचार करना, दोस्तों ये सभी दोस्तों ये सही हो जाएगा। ये ABCD सभी मिलान सही है। अगला प्रश्न है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये दिल्ली में इसका किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें समरकंद उज्बेकिस्तान का, ये SCO का बैठक 2022 में किया गया था। वही दोस्तों बात करें योग दिवस का, ये ऋषिकेश में हुआ था। वही दोस्तों हिंदी की दोस्तों बात करती है ये फिजी में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीतकर के सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया? दोस्तों ये नोवाक जोकोविच ने कर लिया। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों किन्हें ये दिया गया है? दोस्तों ये जो है ये एनी एनॉक्स को दोस्तों ये दिया गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चौथा है कौन सी योजना तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया? दोस्तों ये वतन प्रेम योजना, ये तमिलनाडु के द्वारा ये प्रारंभ नहीं किया गया, ये गुजरात के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में हॉकी का पहली बार कब शामिल किया गया? दोस्तों एशियाई खेलों में हॉकी को दोस्तों पहली बार कब शामिल किया गया है? तो ये 1958 में इसको पहली बार शामिल किया गया है। वही दोस्तों बात करती है पहला, तो ये पहला एशियाई के खेल दोस्तों ये 1951 में दोस्तों ये हुआ था, और ये प्रत्येक 4 वर्ष पर होता, और ये पहला बार नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रहरी ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ इसका देश दिया गया है। बोल रहा है कि 12वां अग्नि वॉरियर, दोस्तों ये भारत सिंगापुर। दूसरा है 8वां गरुड़ शक्ति, तो ये भारत इंडोनेशिया। तीसरा है फातिमा GMX 2023 भारत जापान। चौथा है 12वां एक्यूबेरिन अभ्यास, ये भारत मालदीव। दोस्तों ये इसमें से दोस्तों ये सभी ये मिलान सही है। तो इसका दोस्तों देखिएगा ये 1 2 3 4 दोस्तों ये सी पर इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? दोस्तों ये सुरेखा यादव ये बन चुकी है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। और दोस्तों ये पहली बार दिल्ली से लेकर ये वाराणसी के बीच ये चलाई गई है, वाराणसी के बीच ये चलाई गई है। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? दोस्तों ये INS विक्रांत, दोस्तों ये स्वदेश निर्मित की विक्रांत है। अगला प्रश्न है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में ये किया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री ओम प्रकाश मिहारवाल की 2022 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के क्षेत्र में दिया गया है? दोस्तों ये जो है तो ये शूटिंग के क्षेत्र में इसको दिया गया। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है पहला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। दोस्तों ये सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों ये ब्रेंडन फ्रेजर वहेल के लिए इसको दिया गया है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिशेल यो के लिए दोस्तों ये एवरीथिंग एवरीवेयर के लिए इसको दिया गया है।
चौथा है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दोस्तों ये नाटू नाटू के लिए दोस्तों ये तिरुपराल मूवी के लिए इसको दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ये चारों विकल्प ये सही है। इसका दोस्तों देखिए विकल्प किस पर सही है, चारों दोस्तों ये 1 2 3 4 ये सभी सही है। अगला प्रश्न है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्रौपदी मुर्मू को दिया गया राष्ट्रपति दोस्तों ये सही है। दूसरा यूनेस्को शांति पुरस्कार ये पूर्व चांसलर जर्मनी को दिया गया दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है तो वीरेंद्र जकर पुरस्कार 2023 डेविड फिशरचिप को दिया गया दोस्तों ये भी सही है। चौथा है ज्ञानस्पा पुरस्कार 2023 दोस्तों ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया, ये दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये जो है ये डॉक्टर मधु सुमन नायर को दिया गया, मधु सुमन नायर को ये दिया गया है, ये गलत होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों ये जो है ये वर्तमान में ये अजय बंगा है। और दोस्तों वही बात करें अंशुला कालक दोस्तों ये विश्व बैंक का भी CFO दोस्तों ये अभी है। अगला प्रश्न है तामू लहोरार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये सिक्किम में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों ये जेद्दा सऊदी अरब में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों में लगे लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों ये जो है दोस्तों ये ऑपरेशन सद्भावना दोस्तों ये चलाया गया है। जिसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ये B हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें मिशन अमानत का तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा इसको चलाया गया है। और दोस्तों बात करें तो वही ऑपरेशन संकल्प दोस्तों ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। और दोस्तों बात करें ऑपरेशन गरुड़ का दोस्तों ये CBI के द्वारा ये चलाया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री दूसरी बात है उसका शुरुआत योजना और शुरुआत दिया गया है, पहला विकल्प है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 27 सितंबर 2021 को ये मनाया गया दोस्तों ये गलत होगा। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों ये 10 अगस्त 2021 को दोस्तों ये मनाया गया, 2021 को ये मनाया गया है तो ये गलत होगा। और दोस्तों यही दोस्तों ये गलत होगा, बाद में कि ये सभी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन है तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों ये वर्तमान में यही है, अभी बाकी है वही है तो ये 14वां इसका स्थान है। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम की शिकायत अधिकारी कौन है तो ये स्फूर्ति प्रिय दोस्तों भी इंस्टाग्राम के शिकायत अधिकारी, तो आंसर इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है दोस्तों ये जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में सर्वाधिक दोस्तों तो ये साइट है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ये B हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में होने के लिए जा रहा है दोस्तों ये जो है ये राजस्थान में ये होने के लिए जा रहा है। दोस्तों ये विजय पल्लव सुरेश्वर के दोस्तों ये ऐसे कि वो अनावरण के लिए दोस्तों ये किया जा रहा है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।